औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि रेक्टम के अल्सर के लिए होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात हैं। रेक्टम के अल्सर के बारे में मैं डिटेल से पहले बता चुका हूं कि वो कलोन का जो आखिरी चंद इंच का हिस्सा होता है उसको हम रेक्टम कहते हैं और रेक्टम जाकर एनस पर ख़त्म होती है। तो इस हिस्से के अंदर जब कोई अल्सर पैदा होता है तो इसको हम रेक्टल अल्सर या अल्सरेशन ऑफ रेक्टम के नाम से जानते हैं। तो ये बड़ा तकलीफ दे होता है, बाज़ दफ़ा इसके साथ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात यहाँ से पस आना शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात मैदे में दर्द होता है, बेचैनी होती है, उकताहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है और कोई काम करने को दिल नहीं चाहता है। हर वक्त जो है वो बंदे का ख्याल हमेशा जो है ना वो रेक्टम पर रहता है। तो इसकी मैंने वजूहात डिटेल से बता दी हैं कि बहुत सारी इसकी वजूहात होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है और क्या होम रेमडीज़ हैं जिनके ज़रिए से हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी अगर वहाँ पे जलन है, चुभन है और शदीद किस्म का काटने वाला दर्द है, ऐसे जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, तो एसिड नाइट्रिकम इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर वजह इसकी हार्ड स्टूल है कि उसकी वजह से वहाँ पे अल्सर बना हुआ है तो इसके लिए ग्रेफाइट्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर जब वो झिल्ली साथ कट कर आ रही हो पखाने के साथ और बड़े बड़े सुदों की सूरत में पखाना खारिज हो रहा हो तो उस वक्त जब हम ग्रेफाइट्स मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो ये रेक्टम का अल्सर जो है वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा हाइड्रास्टस ये खाने के लिए भी, यानी 5 ड्रॉप्स मदर टिंचर में सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में लिए जाएं तो उससे रेक्टम का अल्सर और खुदा न खास्ता अगर कैंसर वो बन रहा है तो उसमें भी बहुत हद तक मुफीद साबित होती है। और इसके लोशन से आप हकना भी कर सकते हैं, यानी अनीमा भी कर सकते हैं, जिससे रेक्टम का अल्सर जो है वो ठीक हो सकता है। और इसके अलावा रिटैनिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है रेक्टम के अल्सर के हवाले से। और अगर वहाँ पीप पैदा हो चुकी है और पीप का अखराज भी हो रहा है तो थूचा बहुत अच्छी मेडिसिन है रेक्टम के अल्सर के हवाले से। और इसके साथ साथ होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आमतौर पर हेमोराइड के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही है और वहाँ पर अगर यानी एनस के एरिया से या कोलोन से हो रही है तो वहाँ पर ये बड़ी मुफीद साबित होती हैं। उनमें जो सबसे बड़ी मेडिसिन है वो हिमामेलिस है। हिमामेलिस इस काम के लिए बड़ी मुफीद साबित होती है। और रेक्टम बिल्कुल बंद हुई है और ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है और वहाँ से कोई चीज़ खारिज नहीं हो सकती है और वहाँ चुभनदार दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे कोई लकड़ी की चपटियाँ जो है वो उसके अंदर दंसी हुई हैं। तो उसके लिए हमारे पास एस्कुलस हिप बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से हम इसका इलाज कर सकते हैं। रेक्टम का अल्सर है और उसके साथ ब्लीडिंग हो रही है तो पायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, पायोनिया से इसका ज़रिए से इसका इलाज किया जा सकता है। और कब्ज़ रहती है और कब्ज़ की वजह से रेक्टम का अल्सर है और कब्ज़ भी शदीद और हटीली किस्म की है तो कस्कारा सिगराटा मेडिसिन बहुत अच्छी है, मदर टिंचर में इसको लिया जाए तो इससे ये मसला हल हो सकता है। अब बात करते हैं कि होम रेमडीज में क्या चीज़ें हो सकती हैं। रात को सोते वक्त आप अंजीर के 7 दाने भिगो दें, नॉर्मल साइज़ की अंजीर को, और जिस गिलास में आपने उनको पूरी रात भिगोए रखा है साफ़ करके उसको भिगोएं तो सुबह को वो अंजीर भी खा लें और साथ पानी भी पी लें और ये मामूल बनाएं। इसके अलावा आप छिलका इसबगोल रात सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ ले लें, उससे भी ये रेक्टम का अल्सर जो है वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा रात को सोते वक्त आप कोई भी जो दूध के अंदर लेग्जेटिव चीज़ डाल लें, जैसे ये ऑलिव ऑयल है, इसको डालकर वो पी लें आप रात सोते वक्त, तो इससे भी ये रेक्टल अल्सर जो है वो ठीक हो सकता है। और इसके साथ साथ ये है कि आप वाक को अपना मामूल बनाएं, पानी ज़्यादा पिएं, चावल कम खाएं, रेड मीट कम लें,
कम बैठे रहें, मोटापे पर कंट्रोल करें और अपने आप को स्ट्रेस ज़्यादा ना दें। स्ट्रेस भी जो आईबीडी का बायस भी बनता है, आईबीएस का बायस भी बनता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का बायस भी बनता है और रेक्टम के अल्सर का बायस भी बनता है। तो स्ट्रेस से, एंजाइटी से अपने आप को बिल्कुल जो है वो खाली रखें और अपने आप को फ्रेश और हशाश बशाश खुश रखने की कोशिश करें। और छोटी छोटी चीज़ों पर आप ज़्यादा डीप ना सोचा करें। जो भी मामलात हैं वो अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए और इन चीज़ों पर सोचकर आप अपनी बीमारी में इजाफा करते हैं। रही बात के रेक्टम के अल्सर के हवाले से, तो होम्योपैथी में भी इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है और जो मैंने आपको होम रेमडीज़ बताई हैं इनसे भी इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। और अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स हो गई है तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से अगर आप मशवरा करते हैं तो वो खा कितना ही ये क्रॉनिक क्यों नहीं हो गया है तो ये होम्योपैथी के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।